गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल प्यारा सा और दुलारा सा यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग वर्णिका जो एक हिंदी का भाग था, यानी हिंदी वाला जो बुक था प्यारे बच्चों, हम लोग उस बुक को जो है पूरे तरह से समाप्त कर दिए हैं। और वर्णिका के बाद में जो है प्यारे बच्चों हम लेकर के आए हैं फिर यह गोधली वाला बुक। ठीक है, यह जो है गोधली वाला बुक का भाग है। ठीक है ना। और गोधली वाला में जो है एक गद्य खंड है और एक जो है आपको काव्य खंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश किए हैं ना कि यहाँ पे जो है गद्य खंड को पहले खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे गद्य खंड के हिंदी के भाग को लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर जो है ये चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव इसके पहले वाला क्लास में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से लेकर के आया हूँ मैं उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है आप पूरा तरह से शिद्दत से पढ़ेंगे और परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी आप करेंगे। ठीक है ना। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि बच्चे आप इसमें का एक एक सवाल को जरूर आप देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहला सवाल क्या कर रहा है बच्चों। सवाल क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बच्चों। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहला सवाल जो हो जाएगा आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। ठीक है, ये सवाल कौन नहीं जानता है बच्चों, जो संविधान को लिखे थे और इन्हीं के नियम कानून पर आज हमारा देश चल रहा है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है हम दूसरा नंबर सवाल को देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव जी के पिता जी का नाम जो है रामजी सकपाल था। ठीक है, रामजी सकपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है बच्चों। ठीक है ना, किसे आवश्यक मानता है। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जो है यहाँ पे जो है ये श्रम विभाजन को ये क्या मानता है, आवश्यक मानता है। जो कि सही है या फिर गलत है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो है श्रम विभाजन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक बहुत ही बड़ा भयानक कारण बनी हुई है। ठीक है ना, इसका जो है प्रमुख कारण क्या है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर सी तक ही दिया है बच्चों, सी तक ही दिया है। क्यों क्यों, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पर। अरे इनमें से कोई नहीं, चलिए डी में होना चाहिए बच्चों। इनमें कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष यानी कि जो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, और प्रमुख यानी कि मुख्य रूप से कारण बनी हुई है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे हम लोग, पांचवा नंबर सवाल को। इसमें कह रहा है बच्चों कि मूक नायक क्या है। ठीक है ना, मूक नायक जो है क्या है बच्चों। ठीक, यानी कि मूक नायक का मतलब क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पर कह सके कि पत्रिका होता है मूक नायक। मूक नायक यह एक पत्रिका था। ठीक है ना, क्या है बच्चों, पत्रिका था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चों छठा नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। इसको मैंने सब्जेक्टिव में नहीं बताया था बच्चों, सो मैंने उसको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु जो है मेरे बच्चों बहुत ही दुखद घटना थी। वो जो है 1956 में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों, दिल्ली में। देखिए जन्म हुआ था भले ही इनका देहात में, लेकिन मृत्यु हुई थी कहाँ, दिल्ली में। बड़े आदमी बन जाओगे ना आप भी जो है अच्छे जगह पर रहोगे और आपका अंतिम समय बहुत अच्छे जगह गुजरेगा। ठीक है ना बाबू। तो चलिए छठा के बाद हम लोग देखते हैं सातवां नंबर सवाल को। ठीक है, सातवां नंबर सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है मेरे बच्चे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ कब कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है मेरे बच्चों ये हुआ था आपको 14 अप्रैल 1991, सॉरी 1891 में। तो कहाँ है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1891 कहाँ है बच्चों, 14 अप्रैल 1891, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग आठवां नंबर सवाल में कह रहा है क्या बच्चों,
8वां नंबर सवाल में कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, कैसा होता है, ठीक है ना। तो भाईचारे का जो है वास्तविक रूप कैसा होता है बच्चों, आप लोग यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा कि दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। दूध और शक्कर तो भाई मेरे थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देता है, ये नहीं होगा। दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं 9वां नंबर पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, किसकी थी बच्चों। तो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था। इनको छोड़कर कोई हो सकता है क्या, आपके दिमाग में आ रहा है ये चीज़? बिल्कुल नहीं। ये ज्योतिबा फुले नहीं होंगे, राजगोपालाचारी भी नहीं होंगे, महात्मा गांधी भी नहीं होंगे। ये महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ठीक है ना। राष्ट्रपिता इनको कहा जा सकता है, इनको कहा जाता था, जा सकता नहीं है। उसके बाद 9वां नंबर सवाल का आंसर जो है पहला ये नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है यहाँ पर कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्या है। अभी जो है सभ्य समाज, समाज को जो है सभ्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा मेरे लाल। तो सभ्य समाज को बनाने के लिए जो है ना अभी जो है श्रम विभाजन करना पड़ेगा। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है उसके बाद मेरे बच्चे 11 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर में कह रहा है क्या कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ गए थे बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग कहाँ गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, है ना। भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। तो न्यूयॉर्क इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों एग्जाम अभी बहुत नज़दीक हो चुका है, एग्जाम जो है बहुत नज़दीक हो चुका है बच्चों। इसको लेकर हमें इतना बेचैनी है ना कि देखिए आज मैं कितना फास्ट बोलकर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। हमें हमेशा 24 घंटा मुझे बेचैनी रह रहा है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चे आप भी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई को अब स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आइए 11 नंबर सवाल करें कि प्राथमिक शिक्षा, हाँ जी न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क हमने देख लिया था। 12 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, प्रेरक व्यक्ति थे। इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों हो जाएगा बुद्ध के, कबीर के भी प्रेरक थे और ज्योतिबा फुले के भी प्रेरक थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से सभी के प्रेरक थे, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखेंगे बच्चे। 13 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, कब हुआ था बच्चों। यानी जाति पाति को क्या करना है, तोड़ देना है, बिल्कुल भी ऐसे 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 तोड़ देना है बच्चों। जाति पाति नहीं रखना है, सबको मिला कर रखना है। ये भाषण लाहौर में कब हुआ था मेरे लाल। तो ये जो है भाषण आपको ऑप्शन नंबर सी 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था मेरे लाल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 14 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो चैप्टर है ना हम लोग का, चैप्टर नंबर 1 जो कि भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है, यह क्या है, कहानी है कि भाषण है या कि साक्षात्कार है। बोलिए जल्दी, ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, बोलिए इसमें से क्या है बच्चों। तो इसमें से जो है यह एक निबंध है, यानी कि ये गलत होंगे, ये गलत होंगे, ये गलत होंगे, ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आते हैं 15 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं मेरे लाल। 15 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर जी की है, कौन सी रचना अंबेडकर जी की है मेरे लाल। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये भी है, ये भी है और ये भी है मेरे लाल, ठीक है ना। यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर सुद्रांज यहाँ पे बिंदु होना चाहिए था, ठीक है, सुद्रांज। यानी कि इनमें से सभी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। यानी कि डी यहाँ पर आप लोग लगा देंगे, ठीक है। कोई इसमें से एक देता है ना तो एक लगाएंगे, लेकिन इसमें से अगर तीनों का तीनों दे देगा ना मेरे लाल तो यहाँ पे आप लोग डी लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
कह रहा है मेरे बच्चे कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है मेरे बच्चे। तो क्यों मानता है, तो यह जो है कार्य कुशलता के लिए, कार्य जो है सभी कार्य जो है अच्छा से हो, इसके लिए यह इसे क्या मानता है, क्या मानता है बच्चों, आवश्यक मानता है। ठीक है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है मेरे लाल बच्चे मेरे, क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी कि एक ऐसा अंश का नाम बताइए जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया ना, वो किस मतलब भाषण से लेकर के बाबा साहेब के किस भाषण से लेकर के लिखा गया था यह पाठ, बोलिए जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों एक भाषण दिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, उसी भाषण से यह चैप्टर उद्धृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने किसने हिंदी में रूपांतर किया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ललई सिंह जी इसको किए थे, ललई सिंह यादव जी ने इसे किस में लिखे थे, तो हिंदी में लिखे थे, हिंदी में लिखे थे बच्चों। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ललई सिंह जी लिखे थे इसको हिंदी में, ललई सिंह यादव जी। चलिए यादव, चलिए कम से कम यादव जी का दिखा ना यहाँ पे, कम से कम ललक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में कह रहा है क्या, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, एक छोटे कास्ट से बिलोंग्स करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 20 में कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। इस युग में हमारे लेखक जी बाबा साहेब को कहाँ विडंबना दिखाई दिया मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर है जातिवाद में विडंबना, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, जातिवाद में। ठीक है ना। चलिए, तो जातिवाद में इनको क्या थी, समस्या थी। जातिवाद ये कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जातिवाद कभी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 21 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहे कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो मेरे भाई मेरे लल्ला, डॉक्टर अंबेडकर जी की माँ का नाम कौन नहीं जान सकेगा। यहाँ पे इनकी माता जी का नाम था बच्चों भीमाबाई, 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 और इन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया था भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भीमाबाई को हम लोग जान लिए यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। कब धारण की मेरे बच्चे, तो इन्होंने पीएचडी की उपाधि जो है 1916 में धारण किए थे। ठीक है, 1916 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर उसके बाद जो है 22 के बाद हम लोग 23 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या बच्चों कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना की बात क्या है मेरे बच्चे, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद आज भी जातिवाद हो रहा है ना, यही इनकी विडंबना की बात थी, है ना। विडंबना यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है ना, कि जातिवाद के पोषक आज भी जिंदा है, उनकी कमी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी कैसा समाज चाहते थे। ठीक है ना। तो बच्चों मेरे यहाँ पे जो है जिनमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि बच्चों आजाद भी होना चाहिए, सभी लोग आजाद होना चाहिए। समता यानी समानता भी होना चाहिए, सभी लोग एक बराबर, समता का मतलब बराबर, और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का भी ये भाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यानी कि इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 24 के बाद 25 नंबर। ठीक है, तो 25 में कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक किसे मानते हैं। किसे मानते हैं बच्चों, किसे मानते हैं। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों आप लोग जो है आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे उसके बाद देखेंगे 26 नंबर सवाल को बच्चे। यहाँ पर कह रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। किनकी रचना है मेरे बच्चों, तो ये तो सब्जेक्टिव में मैंने पढ़ाया है कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है।
ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी अगर लिखा है या फिर बाबा साहब भी अगर लिखा हुआ है ना, तो उसको जो है आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल को। इसमें कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। किस किस यहाँ पे आर्थिक पहलू से भी, किस आर्थिक पहलू से भी, किस आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। ओ, जाति प्रथा क्या है, यहाँ पे क्या लगा रहा है ना, जाति प्रथा क्या है बच्चों। तो यहाँ पे समझ में तो आ ही रहा होगा कि यहाँ पे हानिकारक है। आर्थिक पहलू से अगर देखा जाए तो जाति प्रथा हानिकारक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर सवाल में कहता है बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। इसको शायद मैंने सब्जेक्टिव में नहीं बताया होगा ना, सो इसको मैं ऑब्जेक्टिव में ले लिया, ऑब्जेक्टिव में मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया बच्चों। तो इसका जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का, बहिष्कृत भारत का। ओके, उसके बाद जो है बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर यानी कि अंतिम सवाल हम लोग का होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों 30 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 30 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। तो ये तो सवाल रिपीट हो रहा है लगभग, हमें लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है लगभग सवाल मैंने ऑब्जेक्टिव का जो है वीवीआई सवाल मैंने क्लियर करवा दिया बच्चों। इससे एक भी सवाल आपको बाहर नहीं जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं इस गोधुली के गद्य खंड से। ये पहला नंबर जो चैप्टर था बच्चों, पहला नंबर चैप्टर का लगभग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग समाप्त कर लिए, ठीक है। और चलिए फिर बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर को भी पढ़ेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए सभी बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी क्लास को लगातार देखना है। मैट्रिक की तैयारी के लिए, क्लास 10th की तैयारी के लिए आपको कहीं से कोई दिक्कत अगर झेलना नहीं पड़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी यार बच्चों को मेरी तरफ से टेक केयर, गुड बाय बच्चों।